ट्रेस करना होता है, किसी फाइबर की लेंथ मालूम करनी होती है, या उस फाइबर में कहाँ पे बैंड है वो पता करना होता है, या उस फाइबर में की लेंथ टोटल कितनी है, कहाँ बैंड है, कहाँ पे लॉस है, ये सब चीज़ें अगर फाइंड करनी है, मालूम करनी है, तो हम लोग एक पैच कोड जो होता है, हम लोग इस पैच कोड यहाँ पे लगाते हैं, उस पैच कोड को यहाँ पे लगा देते हैं। और दूसरा पैच कोड जो होता है, दूसरा जो पैच कोड होता है दोस्तों, वो ये FMS है, इसके अंदर लगता है इस। और फिर हमें ये सेटअप करना पड़ता है दोनों पैच कोड, एक पैच कोड यहाँ लगाने पे और दूसरा पैच कोड FDMS में लगाने से, जो मैंने आपको अभी दिखाया है दूसरे एंड को। उसके बाद वहाँ लगाने से फिर हमको एक सेटअप बटन यहाँ पे दिया हुआ है, सेटअप पे क्लिक करना पड़ेगा। सेटअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है, उनको हमें सेट करना होता है। फॉर एग्जांपल 1550 ये जो होता है वेवलेंथ होता है फाइबर का, सिंगल मोड मल्टी मोड का। तो हम लोग सिंगल मोड फाइबर को यूज़ करते हैं, ज़्यादातर 1550 nm पे यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 1550 सेटअप करेंगे। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं मैनुअल ऑटो। तो मैनुअल ये होता है कि हम लोग जो भी चीज़ें हम लोग खुद से रखेंगे। अगर हम लोग ऑटो पे कर देते हैं तो यहाँ पे देखो ये जो चीज़ें हैं, कर्सर यहाँ पे नहीं आएगा, कर्सर डायरेक्ट ऑटो पे आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैनुअल होता है, मैनुअल पे कर्सर क्लिक करने से हम लोग ये जो सेटिंग है, रेंज है, पल्स है, रेजोल्यूशन है, ये सब चीज़ें हम लोग खुद से रख सकते हैं। लेकिन अगर ऑटो पे करने से क्या होता है कि ऑटो पे करने से OTDR खुद वो अपने ऑटोमेटिक डिफाइन कर लेगा, ऑटोमेटिक ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा कि हमें कहाँ जाना है। तो हम लोग को खुद से डिस्टेंस रखना है, खुद से पल्स रेजोल्यूशन रखना है, तो हम लोग मैनुअल पे रखेंगे। मैनुअल और ऑटो का ये डिफरेंस होता है। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है रेंज। रेंज दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से मैं ट्रेस कर रहा हूँ, तो ये मेरा A लोकेशन होगा। और जिस जगह मुझे ट्रेस करना है, जहाँ पे मेरा B लोकेशन है, वहाँ तक का पूरा टोटल डिस्टेंस जितना होता है उतना डिस्टेंस हमको रखना रहता है। फॉर एग्जांपल मेरा B लोकेशन, A से B लोकेशन का डिस्टेंस टोटल है 5 किलोमीटर, तो मैं फाइबर को 10 किलोमीटर रखूँगा। ठीक है, जितना डिस्टेंस होगा उससे 5 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस रखना ज़रूरी है, ये बात आप ध्यान रखें। दूसरा होता है कि पल्स है, 10 NS है, 30 NS है, 100 NS है, 300 NS है। तो हम लोग पल्स को क्यों यूज़ करते हैं और पल्स को कितना यूज़ करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे पल्स का डिफरेंशियल मैं आपको बता दूँ कि पल्स जो होता है वो हमें 30 कम डिस्टेंस के लिए कम पल्स यूज़ करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लॉन्ग पल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा 15, 20, 25, 30 किलोमीटर तक का फाइबर है तो हम लोग 30 NS तक हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। बाकी 30-40 के ऊपर अगर है तो हम लोग 100 NS 30 NS पे ट्रेस, इस तरह से हम लोग ट्रेस करते हैं। अब नीचे आ जाता है रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन में एक हाई है, एक ऑटो है, तो हमको इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, हमको इसको ऑटो ही रखना है हमेशा। ओके, बाकी नीचे आ जाते हैं टाइम। ये OTDR में टाइम दिया है 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, मतलब कि आप फाइबर को कितने सेकेंड में A से B लोकेशन तक लेकर जाना चाहते हैं, इसका ये है। तो अगर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर डिस्टेंस है जो, तो हम लोग ज़्यादातर मोस्टली 30 सेकेंड 20 सेकेंड ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि OTDR से जो चीज़ें मेज़र करने के लिए निकलती है वो लाइट की फॉर्म में निकलती है। और लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है कुछ लगभग। तो हम लोग 30-20 सेकेंड ही बहुत हो जाता है, हम लोग इस पे रखते हैं। बाकी हम लोग नीचे आ जाते हैं स्मार्ट एक्विजिशन। ये भी डिफ़ॉल्ट रहेगा, नो रहेगा, इसमें भी कुछ छेड़छाड़ अपने को नहीं करनी है। दूसरा आ जाता है OTDR करेक्टेड टेस्ट, यहाँ भी हमको कुछ नहीं करना है, जो जैसा सेटिंग है वैसा। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट ये स्टार्ट का बटन दबा देंगे। ये सेटिंग कंप्लीट करने के बाद मैं वापस एक बार आपको रिवाइज़ कर देता हूँ कि टॉप से, कि ये जो हमारा लेज़र है, यहाँ पे जो लेज़र लिखा हुआ है, एक 1310 nm लिखा हुआ है और एक 1550 nm लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग 1550 nm पे टेस्ट करेंगे, क्योंकि सिंगल मोड मोस्टली 1550 nm पे मेज़रमेंट किया जाता है। दूसरा आ जाता है, दूसरे पे हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके नीचे आएंगे। दूसरा है एक्विजिशन। जैसे मैंने आपको बताया कि मैनुअल अगर रखेंगे तो हम लोग ये सब रेंज हम लोग खुद अपने हाथ से रखेंगे, पल्स अपने हाथ से रखेंगे, रेजोल्यूशन अपने हाथ से रखेंगे। लेकिन अगर इसी के मुकाबले में मैं ऑटो पे लेके जाता हूँ कर्सर, तो ये देखो ये सब चीज़ें ब्लर हो गई, मतलब यहाँ पे कर्सर अब आपका नहीं आएगा।
डायरेक्ट नीचे चला जाएगा। तो ये ऑटो और मैनुअल का डिफरेंस है। बाकी ये है रेंज किलोमीटर, ये स्क्रीन टच है दोस्तों, ये रेंज है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक फाइबर अगर ट्रेस करना है आपको, तो सबसे पहला यहाँ पे एक पेज कोड लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक फाइबर को ट्रेस करके दिखा दूँ कि ये फाइबर ट्रेस किस तरह से होता है, OTDR का यूज़ किस तरह से होता है। तो सबसे पहले मैं इस पेज कोड को यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा। पेज कोड की जो जगह है यहाँ पे इस पेज कोड को कनेक्ट कर दूँगा। कनेक्ट करने के बाद दूसरे पेज कोड को ये दूसरे हमारे सिस्टम में कनेक्ट करूँगा FBMS में। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं सर्वर रूम में हूँ और यहाँ पे हमारी काफ़ी लिंक चल रही है, काफ़ी लिंक अप है। तो इस तरह से मैं एक ब्लैंक कोड के अंदर मैं इसको ट्रेस करता हूँ, इस OTDR को आपको बताता हूँ कि फाइबर किस तरह से ट्रेस होता है और कितने डिस्टेंस पे जाता है, कैसी सेटिंग करनी पड़ती है OTDR की। तो इसमें मैंने सबसे पहला मैं इस पेज कोड को यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा। ये हमारा B पोजीशन का पेज कोड है और ये हमारा फर्स्ट पोजीशन का है। तो अब इसको मैं ट्रेस करना चालू करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहला ट्रेस करने के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर ट्रेस करने के लिए सबसे पहले हम लोग सेटअप पे जाएंगे। सेटअप पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे दो ऑप्शन नज़र आता है। एक ये दो ऑप्शन नज़र आएगा 1310 और 1550। तो हम लोग सिंगल मोड फाइबर को ज़्यादातर 1550 mm पे ट्रेस करते हैं। तो हम लोग यहाँ भी इसकी सेटिंग 1550 पे रख देंगे। ठीक है, ओके। बाकी नीचे आ जाते हैं यहाँ पे एक्विजिशन ऑटो और मैनुअल। अगर आप एक्विजिशन को ऑटो करोगे तो ये सब चीज़ें जो आपको देखो ब्लर में दिखा रही है थोड़ी, इसकी सेटिंग आप नहीं कर पाओगे। अगर मैं कर्सर को नीचे लेता हूँ यहाँ से देखो, तो ये चीज़ें डायरेक्ट कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आने की बजाय डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप ऑटो पे करोगे तो OTDR ये सब जो चीज़ें हैं ये अपने आप डिफ़ॉल्ट ले लेगा। तो हम लोग इसको कभी भी ऑटो पे ना रखते हुए मैनुअल पे रखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे रेंज, सॉरी दिख नहीं रहा है बराबर, हाँ। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे रेंज हम लोग इस हिसाब से रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फाइबर का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर तो हम लोग डिस्टेंस OTDR में रखेंगे 10 किलोमीटर। अगर फाइबर का टोटल डिस्टेंस है 10 किलोमीटर तो हम लोग OTDR के अंदर सेटिंग 20 किलोमीटर करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जितनी डिस्टेंस होगी हमारी A लोकेशन से B लोकेशन तक, तो उससे हम लोग 5-10 किलोमीटर ज़्यादा ही डिस्टेंस रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 5 किलोमीटर डिस्टेंस रख देते हैं। उसके बाद पल्स को हम लोग 30 NS रख देंगे। जिस तरह से डिस्टेंस होगा उस तरह से पल्स हमारा बढ़ते जाएगा। उसके बाद आता है रेजोल्यूशन को हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है और डिफ़ॉल्ट रहेगा। टाइमिंग आता है, टाइमिंग जो है हम 20 सेकेंड 30 सेकेंड 10 सेकेंड स्मॉल डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। 20 सेकेंड भी यूज़ कर सकते हैं, 30 सेकेंड भी यूज़ करते हैं। तो हम लोग 20 सेकेंड यूज़ करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस है इसके लिए। उसके बाद हम लोग स्मार्ट एक्विजिशन OTDR कनेक्टर टेस्ट लॉन्च केबल इन चीज़ों पे हमें ध्यान ना देते हुए, ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम डायरेक्ट OTDR को फायर कर देंगे। OTDR को फायर करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट और स्टोर का बटन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको ग्राफ शो होगा, स्क्रीन शो होगी और ये ट्रेसिंग की स्क्रीन चालू हो गई। अब यहाँ से फाइबर हमारा जो है ट्रेस होना चालू हो गया है। तो अब यहाँ से हमारा फाइबर ट्रेस होना चालू हो गया है। तो हम लोग देख सकते हैं एक कनेक्टर हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, दूसरा कनेक्टर हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है और एक OTDR से ट्रेसिंग हमारी चालू है। तो इस तरह से अभी एक्विजिशन प्रोग्रेस में चल रहा है। तो एक्विजिशन प्रोग्रेस होने के बाद ये हमको रिज़ल्ट शो कर देगा कि फाइबर क्या कितने मीटर तक जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो फाइबर हमारा जा रहा है जो 0.0 किलोमीटर 2 डिस्टेंस है यहाँ पे। पहला डिस्टेंस 0.0 किलोमीटर, दूसरा डिस्टेंस जो है यहाँ पे फाइबर जा रहा है हमारा 130 मीटर तक। हमारा ये जो फाइबर है टोटल जो फाइबर हमारा 130 मीटर तक जा रहा है। मैं आपको ये कैसे बताया दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक ब्लू कलर की कर्सर लगा हुआ है। ये हमें जब शो होता है जब हमारा फाइबर कहीं पे एंड हो जाता है, कहीं पे कट हो जाता है, कहीं पे बैंड हो जाता है। तो इस तरह की लास्ट पोजीशन जो शो होती है ये ब्लू कलर का कर्सर इस तरह से स्क्रीन पे शो होता है। तो हम लोग भी कर्सर को यहाँ पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे भी इसका पोजीशन दिखा देगा, लोकेशन इसकी डिस्टेंस पोजीशन कितनी
डिस्टेंस है इसकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 129 दिखा रहा है और यहाँ पे 130, तो ये 130 मीटर तक टोटल ये फाइबर जा रहा है हमारा। इस तरह से हम लोग ODDR ट्रेस करते हैं। दोस्तों मैं आपको फ़ाइल के बारे में बता दूं कि अगर हमें कोई फ़ाइल सेव की हुई है उसको ओपन करना है तो सबसे पहले हम फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जितनी भी हमारी सेव फाइल है सब यहाँ पे आ जाएगी। एक फ़ाइल तो ये आएगी PDF में। हमेशा कभी भी फाइल हम सेव करेंगे तो दो फॉर्मेट में फ़ाइल सेव हो जाएगी। पहला है PDF फॉर्मेट में सेव होगी, दूसरा है ट्रेस फॉर्मेट में सेव होगी। ट्रेस फॉर्मेट का मतलब क्या है, ये आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे ये PDF फॉर्मेट। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हम किसी को भी शेयर कर सकते हैं ये फाइल। और ये ऊपर दिया हुआ ये जो कुछ सैम्पल दिख रहा है ये ट्रेस फॉर्मेट है। ट्रेस फॉर्मेट पे हम लोग कर्सर लेके जाएंगे, यहाँ पे लोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद व्यू ट्रेस करेंगे तो ये फाइल हमको दिखा देगा कि ये फाइल क्या है। इस तरह से हमको ये फाइल दिखा दिया गया। देखो दोस्तों ये फाइल किसी ने बहुत पहले सेव की थी तो ये फाइल का पूरा बायोडाटा यहाँ पे दिखा दिया गया है। यहाँ पे टोटल इवेंट्स है 3, यहाँ पे देखो 3 इवेंट्स दिखा रहा है, शो हो रहा है। नीचे देखो 1 2 3 इवेंट्स दिखा रहा है। तो इसका टोटल डिस्टेंस जो है 0.048 मीटर इसका टोटल डिस्टेंस है। माइनस रिफ्लेक्शन कितना है यहाँ पे, रिफ्लेक्ट डीबी कितना है यहाँ पे -79, मतलब ये फाइबर 48 मीटर पे कहीं ना कहीं कटता है। ये फाइल की रिकॉर्ड्स हमारे सामने आ गई है। बाकी हमको ODDR की स्क्रीन पे ये चीज़ें देखनी रहती है कि इवेंट्स कितने हैं, बाकी टोटल डिस्टेंस जो होता है हम इस तरह मेज़र करते हैं कि ये ब्लू कलर का जो कर्सर आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कर्सर स्क्रीन टच है, कर्सर B कर्सर को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से देखो दोस्तों यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। B कर्सर पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर्सर का बटन यहाँ पे मूव करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, इसको प्रेस करेंगे राइट साइड वाले को, तो इस तरह से कर्सर हमारा मूव होगा। अब हम लोग यहाँ ब्लू कर्सर, ये जो कर्सर दिख रहा है ये लास्ट पोजीशन फाइबर की होती है, जहाँ फाइबर हमारा ख़त्म होता है वहाँ पे इस तरह की एक कर्सर ही शो हो जाता है ब्लू कलर का। तो हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे बी कर्सर को, तो हमारा ये जो डिस्टेंस है वो शो हो जाएगा। तो देखो दोस्तों ये हमारा A कर्सर यहाँ पे दिखा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। A कर्सर की जो डिस्टेंस है, A कर्सर 0.0 पोजीशन पे, तो ये हमारा ये A कर्सर ये 0.0 पोजीशन पे। दूसरा B कर्सर 47 मीटर पे है, तो यहाँ पे दिखा रहा है देखो B कर्सर, B लिखा है B 47.80 मीटर, मतलब 48 मीटर टोटल A से B का डिस्टेंस है। यहाँ पे फाइबर कट भी होगा, यहाँ पे ग्राफ देखो ऐसा ऐसा उल्टा उल्टा घूम के जा रहा है। तो यहाँ पे भी 48 मीटर है। तो हम लोग दो तरीके से फाइबर का डिस्टेंस चेक कर सकते हैं। पहला तो ये है कि लास्ट इवेंट पे आने का, यहाँ पे इवेंट जितना इवेंट लिखा होगा 16 इवेंट है, यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट 16 लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट 16 पे जाएंगे, उसके आगे डिस्टेंस उसका लिखा होगा। दूसरा तरीका ये है कर्सर को A कर्सर को 0 पे रखना है, B कर्सर को डायरेक्ट मूव करते करते इस जगह पे लाना है जिस जगह पे ये ब्लू कलर की लाइन, ये ब्लू कलर का कर्सर जो है ऐसा खड़ा है, उस जगह लाएंगे, समझो हमारा डिस्टेंस वो शो हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको फ़ाइल के बारे में बता दिया है, किस तरह से फ़ाइल को हम लोग ओपन करते हैं, और सेटअप के बारे में बता दिया है, और स्टॉप के बारे में बता दिया है। अब बाकी होम के बारे में आपको बता दूं, ये होम का बटन क्लिक करने के बाद हमको इस तरह की स्क्रीन शो होती है। तो हमें एक टेक्नीशियन को ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो ODDR में, कभी ODDR की टेस्टिंग वगैरह ख़राब हो जाए तो सबसे पहला उसको सिंगल मोड ODDR ऐप सर्च करने की, सिंगल मोड ODDR की सेटिंग इधर। तो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है सिंगल मोड ODDR, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप ट्रेस फॉर्मेट में नज़र आ जाएगा।